नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। आतिशी को पुलिस ने लिया हिरासत में। दिल्ली के कालकाजी के भूमिहीन कैंप पहुंची आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बता दें कि आतिशी जिन लोगों के घर टूट रहे हैं उनसे मिलने पहुंची थी। रॉबर्ट वाड्रा अभी तक नहीं पहुंचे ईडी ऑफिस। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी किया गया है। ये समन आज के लिए जारी किया गया है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अभी तक ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। बता दें कि हरियाणा जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए के तहत समन जारी किया गया है। ये मामला संजय भंडारी से जुड़ा हुआ है। शिव वाटिका के पास सूटकेस में मिला महिला का शव। गाजियाबाद कमिश्नरी कॉलोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की शिव वाटिका के पास सूटकेस में महिला की लाश मिली है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। शव को ठिकाने लगाने के लिए हत्यारे ने युवती के शव को सूटकेस में रखकर नहर के किनारे फेंक दिया था। पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। पार्टी में वापसी और परिवार में जगह के लिए बेताब है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और सियासी संदेश देने में जुटे हुए हैं। तेज प्रताप कभी मां और बाप की याद का जिक्र कर रहे हैं तो कभी लालू प्रसाद यादव की तस्वीर के सामने बाहें फैलाए खड़े होकर नजर आ रहे हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने समझा दिया यमुना सफाई का प्रोसेस। दिल्ली में समय समय पर यमुना की सफाई का मुद्दा उठता रहा है। इसी के चलते सीएम रेखा गुप्ता से जब यमुना की सफाई को लेकर सवाल पूछा गया तो सीएम ने पूरा प्रोसेस समझा दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना की सफाई को लेकर 20 नहीं बल्कि एक ही सेंट्रलाइज कमेटी होगी, जिसमें केंद्र से लेकर दिल्ली सरकार, एमसीडी और सभी संभावित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। पुलिस के सवाल पर क्या बोली सोनम रघुवंशी। इंदौर की सोनम रघुवंशी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। सोनम को गाजीपुर में रहते हुए बिहार, कोलकाता, फिर गुवाहाटी और शिलांग तक ले जाया जा रहा है। यह सफर कड़ी पुलिस की निगरानी में रखा गया है। पुलिस के मुताबिक सोनम रास्ते भर बिल्कुल शांत रही। जब उससे कुछ पूछा गया तो उसने बस यही बोला कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। रास्ते में जब पुलिस ने सोनम को खाने को कहा तो उसने मना कर दिया। कई बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं खाया और बिल्कुल बात नहीं की। नीतीश कुमार के गढ़ में चिराग पासवान भरेंगे हुंकार। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीते 8 जून को आरा के रमना मैदान से नव संकल्प रैली को संबोधित किया गया है। उस दिन उन्होंने घोषणा करते हुए लोगों से कहा था कि आप लोग जहां से चाहेंगे वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। और इसी बीच अब चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में कार भरने वाले हैं। महाकुंभ पर नई रिपोर्ट के बाद योगी सरकार पर भड़के अखिलेश यादव। महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस भगदड़ में 37 नहीं बल्कि 82 लोग मारे गए थे। जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर इस रिपोर्ट को लेकर जोरदार हमला कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया और सवाल किया कि जो कैश में रकम बांटी गई है वो कहां से आई और किस नियम के तहत दी गई। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले। पूरे देश में एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दे दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड केस 700 के पार पहुंच गए हैं। एक ही दिन में कोरोना के 42 मरीज सामने आए तो वहीं दिल्ली में अभी तक कोरोना के 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस 6491 है। हालांकि अभी तक 6861 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अब गाजा में असली शांति लाएगा ईरान। हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में एक नया मोड़ सामने आया है। बता दें कि ईरान अब सीधे इजराइल के साथ शांति वार्ता करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है। तुर्की और सऊदी अरब की मध्यस्थता की कोशिशें विफल होने के बाद ईरान की भूमिका अहम हो गई है। इससे गाजा के पुनर्निर्माण और भविष्य की सरकार पर ईरान का प्रभाव पड़ सकता है। तो
तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही लगातार देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।